Ji for joining the Japa session. Maharaj, requesting your kindness to please resume the Gita talk from shloka number 7.29 today. अच्छा, open is open. Continue open है man. Krishna. We are doing an online half-an-hour class every day. One text every day. But today we are feeling embarrassed in front of you. Hare Krishna. तो आज मैं ये बापी के श्री जगन्नाथ मंदिर में सुबह सुबह अभी पहुंचा हूँ। जगन्नाथ मंदिर के कुछ भक्त लोग हुए जिसमें श्रीपाद कमल लोचन प्रभु बैठे हैं। तो मुझे वहाँ क्लास करके फिर मुझे आगे और एक टेम्पल में जाना है मॉर्निंग क्लास के 8 क्लास के लिए। तो जो भी आप लोग आज के प्रातः काल में इस सेशन में उपस्थित है, सभी के श्री चरण में मेरा सारा प्रणाम स्वीकार करें। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। आज हम लोग का गीता चर्चा का क्रम 7.29 जरा मरण मुख्याय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद विदुः कृष्ण अध्यात्मं कर्म चाखिलम। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वो वास्तव में ब्रह्म से, क्योंकि वे दिव्य कर्म के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। प्रभुपाद कहते हैं जन्म मृत्यु जरा तथा रोग इस भौतिक शरीर को सताते हैं, आध्यात्मिक शरीर को नहीं। आध्यात्मिक शरीर के लिए न जन्म है, न मृत्यु, न जरा, न रोग। अतः जिसे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है वह भगवान का पार्षद बन जाता है और नित्य भक्ति करता है, वही मुक्त है। अहं ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूं। कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह यह समझे कि मैं ब्रह्म हूं या आत्मा हूं। जीवन का यह ब्रह्मबोध ही भक्ति है। जैसा ही इस श्लोक में कहा गया है, शुद्ध भक्त ब्रह्म पद पर आसीन होते हैं और वे दिव्य कर्म के विषय में सब कुछ जानते रहते हैं। भगवान की दिव्य सेवा में रत रहने वाले 4 प्रकार के अशुद्ध भक्त हैं जो अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं और भगवत कृपा से जब वे पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं तो परमेश्वर की संगति का लाभ उठाते हैं। किंतु देवताओं के उपासक कभी भी भगवत धाम नहीं पहुंच पाते। यहाँ तक कि अल्पज्ञ ब्रह्मवत भी कृष्ण के परम धाम गोलक वृंदावन को प्राप्त नहीं कर पाते। केवल ऐसे व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत में कर्म करते हैं, माम आश्रित्य, वही ब्रह्म कहलाने के अधिकारी होते हैं, क्योंकि ये सचमुच ही कृष्ण धाम पहुंचने के लिए प्रयत्नशील होता है। ऐसे व्यक्तियों को कृष्ण के विषय में कोई भ्रांति नहीं रहती और वे सचमुच ब्रह्म। जो लोग भगवान के अर्चा स्वरूप की पूजा करने में लगे रहते हैं, यहाँ भवबंधन से मुक्ति पाने के लिए निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं, वे भी ब्रह्मा अधिभूत आदि को प्राप्त करके समझते हैं, जैसा कि भगवान ने अगले अध्याय में बताया। हरे कृष्णा। तो कल के श्लोक में भगवान कह रहे थे कि
जिन लोग का पाप नष्ट हो चुका है और जो पुण्य कर्मा है, उन लोग ने दृढ़ता से भगवान के भजन करने में लगे रहते हैं। भजन्ति ते दृढ़व्रता। अब प्रश्न उठता है कि जो आपके भजन द्वंद मोह से निकल करके दृढ़ भाव से भजन करते हैं, उनका लक्ष्य क्या होता है? तो भगवान इस संशय को दूर करने के लिए ही इस श्लोक में कहते हैं कि जरा मरण मुख्याय माम आश्रित्य यतन्ति है, कि ऐसे पाप से बच करके पुण्य कर्मा जो द्वंद मोह से मुक्त हो चुके हैं, इन लोगों ने हमेशा मेरा आश्रय में रह करके ये प्रयत्नशील रहते हैं। क्या प्रयत्न करते हैं कि किस प्रकार मेरा भजन नित्य रूप में कर पावे। और ये भजन नित्य रूप में करने के लिए उनके सामने बाधा क्या है? ये शरीर और ये संसार। ये संसार में, ये शरीर में नियम है कि ये बूढ़ा होगा, मरेगा, व्याधिग्रस्त होगा, तो हम हमेशा फिट नहीं रहेंगे सब काम करने। तो इसलिए उनका लक्ष्य रहता है कि अगर मैं जरा मरण व्याधि से मुक्त हो जाऊं तो भगवान की नित्य सेवा कर पाऊं, नहीं तो मैं करने नहीं देगा। ये संसार की नीति है, तो हमें मरना पड़ेगा। शरीर बूढ़ा होगा, चराग्रस्त होगा, व्याधिग्रस्त होगा। तो उनका ये लक्ष्य रहता है कि मेरे सेवा करने के लिए उनके भौतिक शरीर से ऊपर उठ के अध्यात्म शरीर को प्राप्त करना हो। क्योंकि ये जरा, मृत्यु, व्याधि, ये सब इस भौतिक शरीर को लगता है। भौतिक शरीर के बनावटी पंचभूत से बना है, हड्डी, मांस, रक्त, मज्जा, सर्दी से शक्ति, उनका लक्षण सब है जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोष आदि। लेकिन अध्यात्मिक शरीर तो नित्य रहता है, ना तो जन्म, ना मृत्यु, ना बुढ़ापा, ना बीमारी, कोई नहीं होता। तो इसलिए भगवान नित्य करने के लिए आवश्यक ये सिर्फ तो ही उनका लक्ष्य रहता है कि हम नित्य भगवान की सेवा करने के लिए जरा मरण से मुक्त निकलना होगा। इस जरा मरण के संसार में शरीर से निकलना होगा। तो इसलिए जरा मरण मुख्य, जरा मरण करने के लिए क्या करना होगा ना? प्रयत्न करना होगा। यतंती जे, जो लोग जत्न करते हैं। केवल जत्न करने से कैसे जत्न करेगी? संसारिक शरीर से तो जत्न करके निकलते। एक ही उपाय है, भगवान के आश्रित होकर के, ममाश्रित्य। भगवान बोलते हैं कि वो लोग, जो लोग पुण्य कर्मा है, जो लोग द्वंद और मोह से मुक्त हो चुके हैं, जिनका मेरे भजन ही एकमात्र लक्ष्य है, इसे दृढ़ व्रत जिसका हो चुका है, बस जीवन में और कुछ हमारा आशा नहीं है, भगवान की प्रसन्न करना ही एकमात्र आशा है, इस प्रकार दृढ़ता जिनका अंदर आ चुका है, तो उन लोग ने इस शरीर को छोड़ करके अध्यात्म शरीर में भगवान की सेवा करने के प्रयत्न करते हैं। प्रयत्न करते हैं भगवान के आश्रित होकर के। यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि ममाश्रित्य का अर्थ मेरे भक्ति का आश्रित। भगवान बोलते मेरा आश्रित मतलब मेरा भक्ति का आश्रित। तो इसलिए उन लोग ने यत्न करते हैं। यहाँ एक ध्यान देने बात है कि भगवान कहते मामाश्रिय यतन्ति जे, केवल भगवान के आश्रय लेने से, भगवान के शरण लेने से काम नहीं बनेगा, निष्क्रिय हो जाना नहीं पड़ेगा। भगवान के शरण लेने के बाद भी प्रयत्न करना पड़ेगा। हमको हमेशा प्रयत्नशील होना चाहिए। अगर प्रयत्न नहीं करेंगे तो नहीं होगा। केवल प्रयत्न करने से भी नहीं होगा, प्रयत्न और भगवान की आश्रय दोनों चाहिए, दोनों से काम। हम केवल
यत्न करने से नहीं, कि केवल भगवान के भरोसे रहे नीलठा बैठ रहे तभी भी नहीं। जैसे हम दामोबंधन लीला में देखते हैं, माँ जसोदा ने प्रयास करती रही बांधने के लिए कृष्ण को, लेकिन प्रयास में सफल, भगवान की कृपा हुआ तब पूरा हुआ। तो भगवान में आश्रय में रह करके, भगवान का आश्रित होकर के प्रयत्नशील होने रहना चाहिए। ये दो काम हमको हमेशा करना चाहिए, कि हमेशा हम भगवान का आश्रय में रहना चाहिए। केवल निज बल चेष्टा के ऊपर भरोसा करने से काम नहीं होगा, इसमें कुछ नहीं होगा। भगवान की कृपा पर पूर्ण भरोसा रखना पड़ेगा। साथ साथ भगवान की कृपा भरोसा करने के साथ साथ अपना प्रयत्न को पूरी तरह से जारी रखना पड़ेगा। ये दोनों काम करना पड़ेगा। तो मामाश्रिय यत्न माम सिद्ध्य ऐदन्ति चेत्, तो इस प्रकार जो भगवान के आश्रित होकर के यत्नशील होते हैं, ते ब्रह्म तद विदुः कृष्णम अध्यात्म कर्म चाखिलम। तो ये सेकंड लाइन में भगवान कहते हैं ते, पहले जे और ते। जे मतलब जो लोग पाप से बच करके पुण्य कर्मा है, जो लोग द्वंद्व मोह से मुक्त होकर के दृढ़ भाव से भजन करने में लगे हैं, उन लोग, इनको जे और ते में कहा गया। और उस अर्थ को जरामरण मुख्य कि इस शब्द से ये भी हम ले सकते हैं कि भगवान पहले इस अध्याय में कहे थे कि 4 प्रकार के भक्त भगवान को भजन करते हैं। जो आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, ये 4 प्रकार के, वो लोग सकामी भक्त होते हैं अपना, लेकिन उनमें से तेसाम ज्ञानी, उनमें से चारों में से जो ज्ञानी है वो जान चुका है, उनको भजन का लक्ष्य होता है कि मैं ये जरा मरण से मुक्ति पाऊं, मुख्यार्थी हो लोग सब। तो इस संसार से, इस शरीर बंधन से, आसक्ति से मुख्य प्राप्त करने के लिए, जरा मरण से, इस जन्म मृत्यु जरा से व्याधि से प्राप्त मुक्ति प्राप्त करने के लिए ही वो लोग भजन में लगे हैं। तो ज्ञानी पुरुष भगवान का आश्रय लेकर के ही भक्ति करते रहते हैं, वो भगवान को प्राप्त करते हैं। इसका अर्थ भगवान ने ये भी कहे कि जो देवता लोग को पूजा करने वाले देव उपासक, वो भगवान के पास कभी नहीं जा सकते। वो कितने भी प्रयास करे तो पतित होंगे, इस संसार को प्राप्त होंगे, लेकिन जो भगवान को प्रयत्न करते हैं, भगवान का आश्रित होकर भगवत धाम को जाएंगे, उनका पतन नहीं होगा। भगवान का आश्रित रह करके भगवत भजन करने से भगवत धाम अनायास जा सकते हैं, लेकिन देवता के आश्रय, देवता के भजन करने से कभी नहीं जा सकते। देवलोक जा सकते हैं और पतन हो सकता है। तो ये दूसरी लाइन में जो बोलते हैं, ते उन लोग, जो लोग देव पूजक नहीं है, देव जो मेरे उपासक हैं और जो दृढ़ता से मेरे उपासना करते हैं, जो द्वंद्व मोह से निकल चुके हैं, पाप आदि से बच करके पुण्य कर्म करके, ते ब्रह्म तद विदुः कृष्णम अध्यात्म कर्म चाखिलम। बोलते हैं ते विदुः, वो लोग जान लेते हैं 3 चीज को। क्या? ब्रह्म को, अध्यात्म को और अखिल कर्म को। ये 3 को जान लेते हैं जो इसे प्रयत्न करते हैं। अब इस तीनों को समझने का प्रयास करेंगे। ते विदुः ब्रह्म, यहाँ पर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में भी लिखे हैं। ब्रह्म की 2 प्रकार की धारणाएं होती है। एक जो साधारण लोग सोचते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, सो अहम, इस प्रकार से जो वेद के तात्पर्य न कर आपने ब्रह्म समझते हैं, ये ब्रह्म बोध इस शुरुआत है, ये लक्ष्य नहीं है। ये ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि का असली अर्थ है कि मैं ये जड़ शरीर नहीं हूं, मैं चेतन ब्रह्म हूं। तो चेतन, मैं चिद वस्तु हूं, जड़ वस्तु नहीं हूं। ये जान करके तो शुरुआत होगा, लेकिन ये पूर्ण ज्ञान नहीं है
कि अहं ब्रह्म को जान लेना। फिर क्या जानने से होना? तद ब्रह्म। एक अहं ब्रह्म, एक तद ब्रह्म। तद मतलब इस अहं ब्रह्म से परे सर्वोच्च सर्वबृहत परम ब्रह्म है तद ब्रह्म। एक अन्य जगह पर कहा है त्वंग और तत्, तत् वस्तु और त्वंग वस्तु। तत् वस्तु है भगवान, त्वंग वस्तु हम लोग, अहं ब्रह्म। लेकिन हमसे परे हमारे असली स्वामी, पालक, पोषक, रक्षक, वो जो है परम ब्रह्म, वो है तत् ब्रह्म। उन्हीं को जानना पड़ेगा। इसीलिए ते विदुः तत्। वो लोग केवल आपने को मैं चेतन हूं, जड़ नहीं हूं, इतना नहीं, वो अपने असली स्वामी, वो परम ब्रह्म कृष्ण को भी जानते हैं, कृष्ण को भी जान लेते हैं। इसलिए ते तद ब्रह्म विदुः, वो उस परम ब्रह्म तद ब्रह्म को जान लेते हैं, जो प्रयत्नशील रहते हैं भगवान के आश्रय रह करके, भगवान के आश्रय में भजन करते करते प्रयत्न करते रहते हैं, तो उन्होंने जान लेते हैं कृष्ण को। वही पूर्ण ज्ञान है, कृष्ण को जानना ही पूर्ण ज्ञान है। वेद के तात्पर्य है कृष्ण को जानना। ब्रह्म विदुः, कृष्ण को जानते हैं। और कृष्ण अध्यात्म कर्म चाखिलम, कृष्ण मतलब संपूर्ण रूप में, संपूर्ण रूप में अध्यात्म को और कर्म को जान लेते हैं। अध्यात्म मतलब आत्म संबंधी। जैसे हम पहले से कहे कि ये भौतिक शरीर जो जरा मृत्यु आदि के ग्रस्त होता है, जरा मरण से ग्रस्त होता है, आध्यात्म शरीर में ये सब नहीं है। तो अध्यात्म स्थिति है शुद्ध जीवात्मा स्वरूप। जीव अपने शुद्ध आत्म स्वरूप में ये भौतिकता के लेस नहीं रहता, वो आत्म स्वरूप में रहता है। वो स्वरूप है क्या? न कृष्ण के दास, कृष्ण के नित्य दास ही अध्यात्म स्वरूप है जीव का। तो इसी को जान लेना मतलब कृष्ण से मेरा क्या संबंध है, मैं कृष्ण का दास तो हूं, किस प्रकार का दास हूं, इस बार को जानते हैं कि मैं कृष्ण का नित्य इस प्रकार सेवक है, इस प्रकार जानते हैं, जान लेते हैं पूर्ण रूपेण। और कर्म, मेरा क्या कर्म है भगवान के साथ, और किस कर्म से ये संसार बंधन को प्राप्त होता, इस कर्म के बारे में सब कुछ जान लेते हैं। बंधनकारी कर्म, मुख्यकारी कर्म, क्या क्या कर्म करके बंधन प्राप्त होता है, क्या कर्म करके मेरा मुख्य प्राप्त होता है, ये कर्म के कृष्ण सब कुछ, कर्म का सब कुछ ये ज्ञान को जान लेते हैं और अध्यात्म को जानते हैं और ब्रह्म को जानते हैं। इसका मतलब ये तीन चीज है, जीव, भगवान और ये संसार, ये तीन को जानना ही वास्तविक जानना। ये तीन सभी के सामने समस्या रहता है। एक तो हम है, बीच में तटस्थ है, और बाहर में संसार है, और ऊपर भगवान है। यही अंतरंगा, तटस्था, बहिरंगा, यही तीन है भगवान या ईश्वर और जीव और ये संसार। अब उससे हम किस संबंध में क्या कर्म करें? अगर संसार की उन्मुख होकर के, भगवत विमुख होकर कर्म करे तो बंधन, संसार से हट करके भगवत उन्मुख होकर के, संसार विमुख होकर कर्म करे तो मुक्ति। हम बीच में है। तो ये चीज को तद विधि कृष्णम अध्यात्म कर्म च अखिलम, सब प्रकार के कर्म को पूर्ण रूप से जान पाते हैं और जान करके भजन करते हैं कि किस प्रकार भजन करने से भगवान प्रसन्न होंगे, वही उनका लक्ष्य रहता है। भगवान ने इस अध्याय की शुरुआत में, आई थिंक प्रथम श्लोक में, मया आसक्त मनः पार्थ जोग जुंजन मदाश्रय, ये अर्जुन को शिक्षा दिए थे
मयि आसक्त मनः, आसक्त मन जोग जुंजन मद आश्रय, इसी बात को उपसंहार करते हुए कहते हैं जो शुरुआत की थे कि मेरे आश्रय में रह करके मन को मुझ में लगा करके मैं आसक्त मन हूं, जो अनुष्ठान करना चाहिए, भक्त जो करना चाहिए, मेरे सेवा आदि करना चाहिए। सेवा करने के लिए भगवान की होकर भगवान की सेवा करना पड़ेगा। हम पहले भगवान का होना पड़ेगा, फिर सेवा करना पड़ेगा। हम संसार के रह करके भगवान की सेवा नहीं बनेगा, हम भगवान का होना पड़ेगा संसार से हट करके, तब फिर। तो इसलिए भगवान कहते मैं आसक्त मन, मैं आसक्त मन मम आश्रित्य योग चुंजन वदास, मैं आसक्त मना, मैं आसक्त मना पार्थ योग झुंझन मदाश्रय। और भगवान के यही यहाँ भी वही आश्रय के बाद और वही यत्न के बाद कहते हैं, वही भगवान के साथ जुड़ने के बाद कहते हैं। तो इसी को बोलते हैं कि जो इस प्रकार प्रयत्नशील रहते हैं। प्रयत्न शब्द का अर्थ है, यहाँ मैं गया था तो संडे के दिन क्लास में जाता, बाकी दिन थोड़ी ना जाता, नहीं। प्रयत्न का अर्थ कंटिन्यूअस, मेरा ही एकमात्र कर्तव्य है, इसी बोलते प्रयत्न। प्रकृष्ट रूपेण जत्न, जत्न और आग्रह के बिना कोई कार्य सफल नहीं होता। आग्रह में तो उत्साह भी होना चाहिए, कुछ जत्न होना चाहिए उसके प्रयास से। जैसे हम सभी जान लिए कि भगवान की प्रसन्नता से हमारा कार्य सफल हो सकता है, तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रयास भी करना पड़ेगा। तो इस प्रकार प्रयत्न में लगा रहना पड़ेगा। भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या आवश्यकता है, इस सारे आवश्यकता को उत्साह के साथ करना पड़ेगा, इसी कहते हैं प्रयत्न। सनातन गोस्वामी को जो शिक्षा देते हुए महाप्रभु कहे कि जीविका, ये जो संसार बंधन है, दुख है, उसका कारण है कि उन्होंने भगवान को भूल करके अपने स्वार्थ को भोग करने के लिए, सुख भोग करने के लिए प्रयास किया। कृष्ण भूली सही जीव भोग वांछा करे, कृष्ण को भूल करके अलग से भोग की इच्छा किया, तो माया ने उसको पकड़ करके यहाँ रखा। अब इसी को जान लेना कि फिर माया से कैसे निकलेंगे। माया बहुत दंड देता है अनादिकाल से। बोले किसी सौभाग्य क्रम से साधु वैद्य अगर मिले, कोई भगवान के भक्त, कोई संत, कोई साधु मिल जाते हैं, तो फिर उपाय बताते हैं, किसी कारण से तू फंसा हो, भगवान से विमुख होकर के, भगवत उन्मुख, तो लोग बताते हैं भजन करने के लिए कि भगवान को भक्ति कर। तो भगवान की भक्ति करना पड़ेगा, केवल भक्ति करके माया से मुक्त हो जाने से हमारा काम नहीं बनेगा। केवल माया छूट दे तो क्या होगा, बांध के रखा था छोड़ देगा तब काम नहीं। जब तक हम कृष्ण के चरण को प्राप्त नहीं करते हैं, उनके चरण के पास उनके सेवा नहीं करते हैं पहुंच करके, तब तक हमारा सुख नहीं है। तो इसलिए महाप्रभु कहे कि दो काम करना होगा, ताते कृष्ण भजो करो गुरुर सेवन, माया जाल छूटे पाए कृष्ण चरण। बोले तब दो काम करना होगा, कृष्ण की भजन करना होगा और गुरु की सेवा करना होगा। केवल हरे कृष्ण मंत्र जप करने से नहीं, वो तो जप करना ही पड़ेगा, और वो जो उनको भी प्रसन्न करना पड़ेगा, दोनों से काम बनेगा। ताते ये दोनों एक ही बात है। फिर भी यहाँ पर भगवान ताते कृष्ण के गुरु की सेवा कर,
कृष्ण की भजन, कृष्ण की सेवा, कृष्ण की सेवा कृष्ण की भजन के द्वारा कर सकते हैं। कृष्ण की सेवा दूसरा हम करने के लिए हमारे पास फिटनेस नहीं है। सेवा नहीं करेंगे, केवल भजन करने से सिद्धि नहीं होगा। सेवा जरूरी है क्योंकि हम शरीर है। तो सेवा हम कृष्ण करने के लिए लायक आते नहीं, तो क्या करें? बोले तुम सेवा करने के लिए कृष्ण के लायक सेवा करने के लिए योग्य नहीं हो, लेकिन तू कृष्ण के भक्त गुरु की सेवा करने के लिए योग्य हो। तो उसने गुरु की सेवा करो और कृष्ण की भजन करो। ये दो काम करने से माया से छुटकारा होगा और कृष्ण के शरण प्राप्ति होगा, तब हमारा कल्याण। माया जाला छूटे पाए कृष्ण रचन, माया के चंगुल से छूट जाएंगे और कृष्ण की प्राप्ति होगा, तभी हमारा परम कल्याण होगा। तो इस प्रकार जो ते विदुहु, इस प्रकार तो तीन जानते हैं कि मैं ब्रह्म हूं, चित वस्तु हूं, मैं ये जड़ शरीर नहीं हूं, और जो ब्रह्म है तत् ब्रह्म को जानना कि वही मेरे प्रभु हैं कृष्ण, वही मेरे परम स्वरूप। प्रत्येक भक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, ये तीन प्रकार से जो जानता है वही परम भक्ता है। भक्तारम सर्वलोक महेश्वर है, सबके मालिक है, परम भक्ता है। सुहृदम सर्वभूतानां, और प्रत्येक प्राणी के सुहृद है। इस तीन प्रकार को जानना, तीन प्रकार से कृष्ण को जानना मतलब कृष्णेन सब प्रकार से भगवान को जानना। भगवान मेरा सर्वोपरि हितैषी है, मेरा नहीं सभी के हितैषी है हर समय में, वही परम भक्ता परम मालिक है। इस प्रकार से कृष्ण को जानने से फिर उनके कर्म करेंगे हम, कृष्ण कर्म, उनके कर्म करने से ही हमारा कल्याण होगा। और उनको कर्म ना करके हम अगर अपने स्वार्थ के लिए संसार काम करेंगे तो फंसे रहेंगे। इस प्रकार कर्म तंत्र को समझना, ईश्वर उनके लक्षण, ईश्वर के उनके भगवत्ता ईश्वरता को समझना, और जीव को समझना शुद्ध स्वरूप में जीव का वास्तविकता क्या है। बद्ध दशा और मुक्त दशा, दोनों दशा जीव को समझना, इस तीनों को जानना ही ये सेकंड लाइन थे ब्रह्म तद विधेय कृष्ण अध्यात्म कर्म से। तो ये तीन प्रकार में जीव की शुद्ध दशा, भगवान की वास्तविक भगवत्ता और सर्वहितैषिता, और कर्म के तंत्र मतलब कर्म कैसे कर्म करे, कृष्ण कर्म करना और संसार कर्म करना है, दोनों प्रकार से कर्म, बंधनों के मुख्य कर्म, इसको जान लेते हैं। ये प्रयत्न करके भजन करके इसको जान लेते हैं और उन लोग ने जरा मरण से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। हरे कृष्ण। Thank you so much, Maharaji, for these wonderful teachings of Bhagavad Gita. महाराज ने हमें आज बताया कि हमें भगवान का पूर्ण तरीके से आश्रय लेना है और उसके साथ प्रयत्न भी करना है। महाराज ने हमें बताया कि ऐसा नहीं है कि हमें अपने बल पर आश्रित होना है, और ऐसा भी नहीं है कि भगवान की कृपा पर भरोसा करना है लेकिन उसके बाद हम प्रयत्न ना करें। महाराज ने बताया कि हमें पूर्ण प्रयत्न करना है और भगवान का आश्रय भी लेना है, और जो भक्त ऐसा करता है वो कृष्ण को पूर्ण तरीके से जान सकता है, और यही सारे वेदों का भी मर्म है। आज हमें भगवान महाराज ने सीक्रेट टू आवर परम कल्याण बताया कि ऑल्दो कृष्ण की सेवा करने के लिए हम योग्य नहीं हैं, इसलिए हमें गुरु की और भक्तों की सेवा करनी चाहिए और कृष्ण का भजन करना चाहिए। इस वे से हम माया से बहुत इजीली ऊपर उठ सकते हैं। So thank you so much, Maharaji, for all these priceless teachings that you give us every day. So let us all express our deepest gratitude to Maharaj by 3 times chanting the Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama.